हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 12 के लिए, जहां पर हम इससे पहले जो हमने लेक्चर में सीखा था वो क्या सीखा था, कंटिन्यूटी के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा हमारा कंटिन्यूटी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिससे पहले मैंने आपको जो सिखाया था वो क्या सिखाया था, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट को सिखाया था पूरी तरीके से, और उसके ऊपर हमने क्या लगाए थे, कुछ सवाल भी लगाए थे और उनको समझा था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब अवकलनीयता। ठीक, हिंदी में अवकलनीयता मतलब कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है, क्या वो किसी पॉइंट पर ऐसा तो नहीं है कि उस फलन का अवकलन निकल ही नहीं सकता, डिफरेंशिएबल है ही नहीं। ठीक, तो आज हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। जिस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करते हुए हम लोग चेक करते थे कि फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं है, उसी तरीके से हम लोग को क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? इफ a function is differentiable, ठीक, if a function is differentiable at point C, if a function is differentiable at point C, then it must be continuous at point C। ठीक है, तो अगर हम लोग हिंदी में बोले तो अगर कोई जो फंक्शन है, फलन है, वो किसी पॉइंट पर क्या है, किसी पॉइंट C पर अवकलनीय है, तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो यानी कि कंटिन्यूटी जो उसमें उस पॉइंट पर होगा C पर, वो होगी उसकी कंटिन्यूटी। ठीक, तो इसी का अगर हम लोग उल्टा देखें कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट C पर अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट C पर कंटिन्यूअस है, तो वो उस पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी कि अवकलनीय भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, इफ a function is differentiable at point C, okay, if a function is differentiable at point C, then it must be continuous at point C। ठीक है, तो ये फंक्शन की सिंपल से डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट C पर कंटिन्यूअस है, तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हमें बेसिकली चेक क्या करना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है पॉइंट पर, जो हमको जिस पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पूछी गई है, क्या वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है? अगर कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, वही अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करना है। ठीक है, इससे पहले लेकिन हम लोग जो देख लेते हैं, जैसे हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, हमारा क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन fx है। ठीक है, अगर हमको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या चेक करना होगा, बेसिकली f डैश जो अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइड बाई h। ठीक है, ये इसका सिंपल सा हमारा क्या है, सॉल्व करने का हमारा अगर याद करें, अगर आपको पता हो तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन के अंदर, अगर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को पढ़ते हैं तो हम इसी फॉर्मूले को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली यूज ही क्या है, लिमिट्स का है। अगर कोई फंक्शन है वो इसी इक्वेशन को, मतलब कि डेफिनेशन को यूज करते हुए ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, पहले राइट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी कि RHL को अगर देखें तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, हम इसकी जो डिफरेंस लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, लिमिट राइट हैंड लिमिट है, यानी कि h की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी, 0 प्लस पे चेक करेंगे। ठीक है, 0 प्लस पे चेक करेंगे, क्या करेंगे, लिमिटिंग f(x प्लस h माइनस f(x) होल डिवाइड बाई h। ठीक है, ये सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू सी पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, एंड यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा सी। किसी पॉइंट सी पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिखाएंगे, वो हम लोग को पॉइंट दिया जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग पॉइंट सी पर चेक करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उसके चेक किया जाए क्या, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है। और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, एलएचएल की बात करें, तो वो किस तरीके से किया जाएगा, एट पॉइंट सी पर लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एंड एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी होल डिवाइड बाई एच, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग चेक करेंगे एलएचएल, उस फंक्शन की एलएचएल और आरएचएल को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है, अगर इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर आ जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल है। वो किस पर, एट पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। और इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर हम लिखें एफ डेक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पर निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे आपको समझाने का मतलब था। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशियबिलिटी मेनली क्या है, कंटिन्यूटी का ही एक थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूअस का मतलब है कि फंक्शन उस पॉइंट पर कहीं से भी ब्रेक नहीं है, अगर ब्रेक नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास, इसका क्या, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन निकालने का। अभी हमें ये नहीं सीखना है, अभी हम लोग क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि कोई पॉइंट एट पॉइंट सी पर उसकी एलएचएल और आरएचएल लिमिट दोनों बराबर आ जाएं, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तो वो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स यानी कि डिफरेंशिएबल है कहां पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर, ठीक है। सिंपल सी है हमारा है, इसमें कोई ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है। अब आगे देखते हैं, थोड़े से एक दो इसके एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एलएचएल और आरएचएल के जरिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके। सो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड हमको डिफरेंशियबिलिटी जो चेक करनी है वो कहां चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल से हमने क्या कहा था आपसे कि आरएचएल और एलएचएल चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि आरएचडी बोल सकते हैं और एलएचडी भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आरएचडी चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। आरएचडी के लिए हमने आपसे क्या फॉर्मूला बताया था कि जो डिफरेंशिएशन है यानी एफ डैश एक्स आएगा वो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एंड एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच होगा और फिर इसके माइनस का एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास जो x था वहां पर क्या आ गया है, x प्लस एच आ गया है। तो देखिए जो हमारा फंक्शन में एक्स स्क्वायर था वहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, सिंपल सा, ठीक है, और डिवाइड में h बना रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0, अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस का 2hx और प्लस 5, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस 5 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5, ठीक है, सीधे ने मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस 5 से माइनस 5 खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बचता है हमारे पास, और डिवाइड में यहाँ पे h रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखिए x की इक्वल टू कितनी वैल्यू चेक करनी थी, x इक्वल टू 2 पर चेक करनी थी, ठीक, f डैश 2 की वैल्यू हम निकालनी थी। तो यहाँ देखिए h की वैल्यू तो h स्क्वायर रहेगा, माइनस का 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है, सॉरी प्लस है h इंटू एक्स यानी कि 2, ठीक है, होल डिवाइड बाई h, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, लिमिट
h टेंड टू 0, यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस का 4h होल डिवाइड बाई h। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड टू 0 एंड यहाँ से अगर हम लोग h कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है हमारे पास h प्लस 4, ठीक है, होल डिवाइड बाई h। ये h से h कट जाएगा, ठीक है। h टेंड टू 0 है हमारे पास, h टेंड टू 0 है, लिमिट रख देंगे यहाँ पे हम, h टेंड टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4 बनेगा। और यहाँ पर जो हमारा f'2 की जो वैल्यू आ रही है वो देखिए कितनी आ रही है, f'2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ। f'2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास, 4 आ गई है इस हिसाब से, ठीक है। जो हमने सॉल्व किया यहाँ से लिमिट इसके रख के सॉल्व करके वैल्यू हमने जो निकाली उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर RHD की बात करते हैं तो हमारी कितनी आ रही है, f' इक्वल टू 4 आ रही है, f'2 इक्वल टू 4, ठीक है, RHD पर। अब यहीं पे हम लोग क्या चेक करेंगे, LHD को चेक करेंगे। LHD जब चेक करते हैं तो क्या होगा, अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजमेंट क्या हो जाएगा, जहां पर हमारा क्या कर रहे थे, x प्लस h कर रहे थे, वहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस h हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही हमको ध्यान रखना है कि जो वहां पे हम लोग लिमिट में हम लोग सब सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाता है हमारा थोड़ा सा h माइनस हो जाता है, ठीक है। LHD अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHD चेक कर रहे हैं तो माइनस h, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, अब यहाँ पे वही हमारा फॉर्मूला हमारे पास जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स से क्या रखना है, एक्स माइनस एच रखना है, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और एंड प्लस 5 रहेगा साथ में उसके बाद रहेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। होल डिवाइड में क्या रहेगा, एच। फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस 5, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, इसको ब्रैकेट हटा देते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड बाई h रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाई क्या रहेगा, h रहेगा, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, h की वैल्यू माइनस h रहेगी, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस में यहाँ पे चलती रहेगी साथ में। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग h स्क्वायर माइनस का 2hx देखते हैं तो डिवाइड बाई माइनस h है, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0 है, यहाँ से h आप जब कॉमन लेंगे और यहाँ पे हम f'2 निकाल लेते हैं दोबारा से, तो देखिए क्या आएगा, 1 माइनस का 2 इन h माइनस का 2 इंटू x यानी कि 2, ठीक है, होल डिवाइड बाई माइनस का h। एंड लिमिट h टेंड टू 0 अगर देखते हैं तो यहाँ से h से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लिमिट रख देते हैं, देखिए h से h कट गया है यहाँ पर, तो हम लिमिट रख देते हैं तो h इक्वल टू 0 हो गया। माइनस का 2 से कितना हो जाएगा, 4 कर देते हैं, और डिवाइड में कितना बचा, -1 बचा। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो f'2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -4 बाई -1, देन माइनस माइनस कैंसिल, एंड f2' RLHD की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, हमारा जो RHD जो की वैल्यू थी वो भी कितनी थी, प्लस का 4 थी, और LHD की जो वैल्यू आ गई वो भी क्या आ गई, प्लस की 4 आ गई। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू कैसे आ गई, बराबर आ गई हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो fx जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी यही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, सिंपल से हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया है कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है जो कि काफी सिंपल है, ठीक है, काफी सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे जब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसके अंदर भी हम लोग इसी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, यानी कि x की पावर n, e की पावर x, cos x, sin x सबके निकालते हैं फॉर्मूले, ठीक है, काफी सिंपल है और आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें उसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हम आपको
नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका सोल्यूशन पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा लेक्चर में भी आपको हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक की अगर आपने ये जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए ज्ञान क्लासेस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।